हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय कुमार TR। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, हम RO ARO की सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने बात कर ली थी कुछ महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाओं की। अब हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफ़ी कुछ पुस्तकें लिखी गई उनके ऊपर, और वहाँ से सवाल हर बार पूछा जाता है। एक सवाल यहाँ से भी अमूमन रहता ही रहता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो भी वनडे हैं या जिनका भी प्रीलिम्स होता है, जिन एग्ज़ामों में वहाँ पूछे जाते हैं, चाहे UP PCS हो, MP PCS हो या कोई भी PCS हो, RO ARO, इवन UPSC में भी कभी ना कभी एक आधा सवाल इस पर पूछा ही गया है। जैसे एक बार पूछ ली गई थी, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो वो गांधी जी की थी, तो ये पूछ लिया गया था। तो आज हम उसी पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर बात करेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ पुस्तकें और उनके लेखक। सब फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जहाँ से सवाल आते रहते हैं हमेशा। और ये हिस्ट्री का सेगमेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के दौरान आंदोलन के दौरान जो भी हो रही थी घटनाक्रम, उसे इतिहास के रूप में समझने के लिए ये सब चीज़ें लिखी गई थी ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को समझ सकें। जैसे आज हम लिख दें, आगे आने वाले 20 सालों में कोई हमारे इस समय की बात, यानी मान लीजिए कि यूपी में रह रहे हैं तो यूपी का इतिहास कोई लिख डाले, अभी का इसमें वर्तमान परिस्थितियाँ और परिदृश्य लिख जाए कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा था, क्या चीज़ें घटित हो रही थी, वो सारी चीज़ें उस समय का इतिहास बन जाएगा। तो ये सारी बातें तो आइए देख लेते हैं। पहली पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ये पुस्तक आपके लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी। अगली गीता रहस्य है, गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। अगली पुस्तक आपकी बंदी जीवन है और इसके लेखक आपके सचेंद्र नाथ सान्याल जी हैं। सचेंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन, सचेंद्र नाथ सान्याल। अगली पुस्तक आपकी इंडियन होम रूल, या इसे हिंद स्वराज भी कहा जाता है। मतलब ये हिंदी ही शब्द है, हिंद स्वराज भी हिंदी ही है, लेकिन इंडियन होम रूल को हिंद स्वराज नाम से संबोधित किया गया था हमारे प्रिय और आप सबके भी प्रिय महात्मा गांधी जी द्वारा। और अगली पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ये आपके हमारे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट की है, प्रथम राष्ट्रपति यही बने हुए थे। अगली बात कर लेते हैं पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये पुस्तक आपकी लिखी गई थी BR अम्बेडकर द्वारा। बहुत अच्छी किताब है। अगर ये किताब आप पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलेंगी जिसको आप सोचकर पढ़कर हैरत अंगेज हो जाएंगे कि ऐसा ये फ्यूचरिस्टिक किताब है। मतलब जो कहे गए थे चीज़ें फ्यूचरिस्टिक कहते हैं इसको।
बहुत भविष्य उन्मुखी किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे डिवाइडेशन हुआ था और इसका आगे भविष्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें कही गई थी। और वो हमारे भारत को लेकर भी थोड़ी बहुत बातें इसमें हुई थी, बल्कि पाकिस्तान की जो स्थिति थी इस समय चल रही है वो स्थिति बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें बताई गई है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, हमें और आप सबको ये पढ़नी चाहिए। B.R. अम्बेडकर जी का विजन तो बहुत ही ज़बरदस्त था, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना मर्म ढूंढकर बहुत सारे देशों से भले ही कलेक्ट किया, लेकिन इतना मर्म और इतना अच्छा उच्च जीवन जीने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए, ना कि अपने लिए, पूरे देश के एक एक आवाम, चाहे वो महिला पुरुष या बच्चे हों, सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के इसमें लिखा गया। इतना बेहतरीन काम B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया, ये अतुलनीय है। हमारे जो भी राइट्स हैं, हमारे जो भी ड्यूटीज़ हैं, सब कुछ हमारे संविधान से आ रहा है। अगली किताब है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। अगली इंडियन स्ट्रगल, बहुत ज़बरदस्त किताब है, ये भी आप सबको पढ़नी ही चाहिए। वैसे सारी किताबें पढ़नी चाहिए, ये कोई एक विशेष नहीं है, लेकिन कुछ किताबें जो लगता है कि कम से कम 2-4 किताबें तो पढ़नी ही चाहिए, तो उसमें से ये सुभाष चंद्र बोस जी की किताब। देश की आज़ादी में जो अब तक कहते हैं ना कि मोस्ट अंडररेटेड, जिन्होंने जितना किया उसके हिसाब से उनको उतना महत्व नहीं दिया गया, वो ये व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने देश के आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। आगे चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त किताब है ये भी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इन इंडिया। ये वही हमारे द ग्रैंड एंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए। नौरोजी बहुत सारी बातें, ये जाके इंग्लैंड में, वहाँ ब्रिटेन की धज्जियाँ उड़ाने में इनको ये मशहूर थे। उस ज़माने में जब जो है अंग्रेज़ हम पर राज करते थे, ये वहाँ जाके अपने पूरी बात, उनकी पार्लियामेंट्री में बात रख के आते थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में, अगर कोई भारतीय जाकर वहाँ कोई अपनी बात रख पाता रहा था तो ये व्यक्ति थे। आज से 150-200 साल पहले की बात, काफ़ी मोटिवेटेड। ये आनंद मठ है, ये ऐसे तो मैथ लगेगा लेकिन मठ है, आनंद मठ। ये बंकिम चंद्र चटर्जी या भट्ट, इन्होंने लिखी थी, जहाँ से क्या लिया गया, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये लिया गया आनंद मठ से। और ये इसकी जो आनंद मठ की जो थीम है वो 1860 या 55 के आसपास, 1855 से 60 के आसपास का सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस पर आधारित है ये। अगली बात कर लेते हैं, अगली बात कर रहे हैं इंडिया विंस फ्रीडम। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। आगे गीतांजलि गोरा क्रिसेंट
मून, क्रिसेंट मून एक में ही है ये, जहाँ से जैसे गीतांजलि गोरा हो गया, क्रिसेंट मून हो गया। अगली बात हो गई आपकी पोस्ट ऑफिस, ये आपकी सारी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थे, चित्रकार, कवि, फ्रीडम फाइटर भी थे। फिर आपका अगला नील दर्पण, बेहतरीन किताब, पढ़ने लायक। ये नाटक है दीनबंधु मित्र द्वारा। अगली हिंट्स फॉर सेफ कल्चर। इसमें कल्चर, किसी भी देश का कल्चर जो होता है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज तक वो चला आ रहा है, वो सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं। कल्चर बेसिकली किसी भी देश का रिप्रेजेंटेशन होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने कल्चर के साथ में चाहें। आप देखिए, कल्चर एक अलग चीज़ है, आपके विचार एक अलग चीज़ है, भविष्योन्मुखी होने चाहिए विचार, ठीक है, आधुनिकता होनी चाहिए विचारों में, ठीक है, लेकिन कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो चलती आ रही है। भले कल्चर देखिए अगर गलत है तो अलग चीज़ है, लेकिन कल्चर जो आपके रिचुअल्स हैं, जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, उनको फॉलो करिए। बस ये है कि उसमें कुतर्क ना हो, उसमें जीव जंतुओं या सामान्य नागरिक को कोई क्षति ना पहुंच रही हो। सेलिब्रेशन के रूप में अगर कल्चर चलता आ रहा है तो उसे हमें आगे ले जाने की जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे जो है पूर्वज उसे लेके आ रहे हैं, तो अगर सेलिब्रेशन कोई है तो उसे आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। सेलिब्रेशन, सॉरी, तो वो हमारा दायित्व बनता है। ये थोड़े ना कि कोई कह दिया तो हम इसे कल्चर नहीं मानेंगे और मूर्खता मांगेंगे, ये सब बेवकूफ़ी हैं। हमारे कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए। और कल्चर से देखो टूरिज्म बहुत बढ़ता है, बहुत सारे विदेशी भारत का केवल कल्चर देखने आते हैं। ये नहीं कि बाद में वैसे बहुत अच्छी टूरिस्ट स्पॉट भी हैं, लेकिन कल्चर, रिच कल्चर होने की वजह से लोग होली में आते हैं, दिवाली में आते हैं, वाइब्रेंट और गणपति में आते हैं, बहुत सारा फेस्टिवल है, वही सब कल्चरल हेरिटेज है और उसमें आते हैं। अगला इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहिए चाहे। अगला इंडिया अनरेस्ट, ये तो महाराज वही हैं, वैलेंटाइन शिरोल। अगला आप देखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये R.C. दत्त जी द्वारा लिखी गई। अगला इंडियन रेनेसा या पुनर्जागरण जिसे कहते हैं, रेनेसा हुआ, वो C.F. एंड्रयूज द्वारा लिखा है। एंड्रयूज, इंडियन रेनेसा। अगली कमेंट्रीज ऑन कुरान, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था इसको।
तो ये किताबें जो उस समय बहुत सारी फेमस हुई किताबें थी, इन पे बात हो गई। तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं 1 मिनट में, अब सिंगल मिनट में, पहले बहुत सारी देख ली, उसके बाद में डिटेल्स ही हो गई, फिर ये देख लीजिए आज। अभी 1 मिनट में पूरी बातें देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन, सचिंदा सान्याल, होम रूल या हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये B.R. अम्बेडकर जी की, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, हमारे वास्तविक जननायक थे ये, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, हमारे बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, और कह सकते हैं कि भारत का इकोनॉमिक मजबूत करने का काम उस समय किया था। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गीतांजलि गोरा, क्रिसेंट मून और पोस्ट ऑफिस, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा, हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, ये सेलिब्रेशन कल्चर की बात कर रहे हैं। इसकी तो बात ही नहीं की कि किसने लिखा था, ये लाला हरदयाल, ये छूट गया, देखिए रिपीटेशन में यही होता है कि आपको याद रह जाता। इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर राधा कृष्णन, इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरती दत्त, इंडियन रेनेशा यानी कि भारतीय पुनर्जागरण, C.F. एंड्रयूज, कमेंट्रीज ऑन कुरान, सर सैयद अहमद खान। सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है जो इसमें मोटिवेशन की बात करें, या कह दीजिए जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अभी तो रीच बढ़ेगी और व्यूज़ बढ़ेंगे। लाइक शेयर भी करते रहिए। तो बहुत बहुत प्यार, आभार आप सबका।